नमस्कार दोस्तों। क्या आप लोगों को पता है कि महाभारत के युद्ध के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो धनुधर था वो कौन था? पूरी महाभारत की कथा के अंदर सबसे जो महान जो धनुधर बताया जाता है वो कौन है? जिन जिन धनुधरों को आप सबसे महान मानते हैं उनमें शायद वो एक भी नहीं है। जानते हैं इस वीडियो के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, लोग किन किन धनुधरों को सबसे महान मानते हैं। तो फर्स्ट के अंदर अगर हम माने तो गांडीवधारी अर्जुन। अर्जुन को बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा महान जो धनुधर था वो वही था। ठीक है। और उसके गांडीव से निकला हुआ जो बाण था वो पूरी की पूरी सेना को ख़त्म कर देता था। इतना पावरफुल धनुधर था वो। और बहुत ही मतलब उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। चलो ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ लोगों का ये ओपिनियंस भी है कि जो दानवीर कर्ण था, अगर कर्ण को श्राप नहीं मिला होता तो वो शायद सबसे महान धनुधर होता, सबसे ज़्यादा पावरफुल धनुधर वही होता, और अर्जुन शायद कर्ण को कभी नहीं हरा पाता। ऐसी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस आते हैं। तो बताया जाता है कि हाँ, ये भी बहुत महान धनुधर थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को महान धनुधर बनाया, उनके बारे में बताया जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य सबसे ज़्यादा महान और सबसे ज़्यादा पावरफुल धनुधर थे। अश्वत्थामा के बारे में भी बोला जाता है। जो अश्वत्थामा के बारे में ये स्टोरी भी है कि वो आज भी इस धरती लोक पे विचरता है, आज भी इस धरती लोक के ऊपर है वो। ठीक है। और काफ़ी पीड़ित रहता है और कृष्ण जी के मंदिर में आता है सुबह रोज और कृष्ण भगवान की पूजा करता है। तो बहुत सारी स्टोरी है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। फिर पितामह भीष्म के बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत पावरफुल धनुधर थे, बहुत महान धनुधर थे, और उनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ना। उसके बाद एक एकलव्य की भी स्टोरी आती है कि एकलव्य का अंगूठा यदि गुरु द्रोण ने नहीं मांगा होता तो एकलव्य अर्जुन से भी ज़्यादा महान धनुधर होता। तो ये वो कैरेक्टर हैं जो हमारे दिमाग में एकदम छपे हुए हैं कि हाँ, यही सबसे ज़्यादा पावरफुल और महान धनुधर थे। ठीक है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कर्ण जो था वो, मानता हूँ बहुत पावरफुल धनुधर था, और दानवीर तो उससे बड़ा और कोई हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम धनुर्विद्या की बात करें तो कर्ण भी सबसे ज़्यादा महान धनुधर नहीं था। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल धनुधर थे वो नहीं था। ना ही कुंती पुत्र अर्जुन, वो भी महान धनुधर नहीं था। एकलव्य भी नहीं था। जिन्होंने अर्जुन को महान धनुधर बनाया गुरु द्रोण, वो भी महान धनुधर नहीं थे, सबसे पावरफुल धनुधर नहीं थे। ना पितामह भीष्म थे, ना अश्वत्थामा था। जिन जिन के बारे में आप सोच सकते हो उनमें एक भी सबसे महान और सबसे पावरफुल धनुधर नहीं था। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो चिरंजीवी है, उनके बारे में बताया जाता है कि ये ही है सबसे महान और सबसे पावरफुल धनुधर, जो एक ही बाण से तीनों लोक को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, मैं भगवान कृष्ण और बलराम जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम से ज़्यादा बड़ा महान धनुधर इस पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं था। भगवान परशुराम ने ही पितामह भीष्म को धनुर्विद्या सिखाई थी। भगवान परशुराम ने ही अंगराज कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई थी। तो आप समझ सकते हो कि जिन धनुर्धारियों को हम सबसे महान मानते हैं, उनके गुरु, जिनका शायद कुछ लोग नाम भूल भी जाते हैं अगर हम महान धनुधरों की बात करें तो, लेकिन हकीकत यही है कि भगवान परशुराम सबसे ज़्यादा महान और पावरफुल धनुर्धर थे। सबसे ज़्यादा दिव्यास्त्र उन्हीं के पास थे। तो आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। देखो, आधी अधूरी बातें, कहीं सुनी बातों पे कभी विश्वास मत किया करो। अपने वेदों को, अपने पुराणों को, अपनी कथाओं को स्वयं पढ़ो, फिर निर्णय लो कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। और कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। कुछ और अगर आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नमस्कार।